हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फ्रॉम वेर एवर यू ज्वाइन। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस में। बीइंग एन इंडियन वी ऑलवेज हमें पहले से ही ऐसा था कि हम एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करें जो कि हमारी अपनी हिंदी में हो। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारी इवेंट्स हम लोग देखते आए हैं कि वो इंग्लिश में होती है, बट हमारा कुछ झुकाव हमारी नेशनल लैंग्वेज की तरफ भी थोड़ा सा हो, इसीलिए हमने ये इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया है। पूरा इवेंट प्योर हिंदी में नहीं होगा, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हम लोग हिंदी यूज करते हैं, बट डेली टू डेली रूटीन में सबकी हिंदी कैसी होती है, आई मीन वी नो। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में होंगे सेशंस, तो यू कैन रिलेट मोर। एंड ये एक छोटा सा प्रयास है कि कैसा रिस्पांस मिलता है हमें। ये हिंदी इवेंट को हमने आगे भी बहुत सारे हिंदी इवेंट किए हैं, तो इट्स वन ऑफ द पार्ट। हिंदी दिवस इसी मंथ था, तो इसी के जैसे बोलते हैं कि अप्रिशिएशन के तौर पे ये हिंदी इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया है। तो आज का ही ओवरऑल इवेंट में हमारे 6 सेशंस हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशन से, जो कि हमारे पहले स्पीकर है सिद्धार्थ, वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्पेशल सेशंस हैं हमारे को पायलट के, एआई के रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। सो यू विल फुली एंजॉय। और इवेंट छोटा सा ही है, 6 सेशंस है बाय डिफरेंट कम्युनिटी एक्सपर्ट। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप हर एक टॉपिक को एंजॉय करोगे और हर एक टॉपिक को अप्रिशिएट करोगे। दूसरी एक और बात कि यहाँ पर सारे अटेंडीज के माइक टर्न ऑन, माइक का ऑप्शन दिया गया है। एट द एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसके जरिए अपना माइक ऑन करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा ये जो इवेंट है पूरा लाइव इवेंट है, तो आई होप आप लास्ट तक जुड़े रहे हमारे साथ। और इन फ्यूचर बहुत सारे हमारे अपकमिंग इवेंट्स भी आने वाले हैं। इसका अनाउंसमेंट भी हम इन फ्यूचर आपको ईमेल के जरिए और उसके जरिए करते रहेंगे। सो या ज़्यादा टाइम न लेते हुए आई आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हमारे पहले स्पीकर सिद्धार्थ। हाय सिद्धार्थ, कैसे हो आप? हाय ध्रुवीन। बस बढ़िया। हाय कुमार। और हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो। ऑल राइट। सो सिद्धार्थ, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ ये ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस में। और डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप वैसे भी हमारे पहले इवेंट में भी काफ़ी बार आ चुके हो, तो आज आप क्या नया पेश करने वाले हो हमारे ऑडियंस के लिए, और आज का क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है? नाइस या लकीली आई मतलब मैं ये क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ क्योंकि इस बार मैं सच में कुछ नया प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो बेसिकली शेयरपॉइंट में वी हम सबको पता है कि वी हैव शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क जिसका वर्जन 1.20 लास्ट 2 वीक्स बैक ही रिलीज हुआ है, जिसमें हमें कुछ नई कैपेबिलिटीज और नए फीचर्स ऐड हुए हैं। सो आज में व्हाट आई विल बी डूइंग इज हम लोग वो नए फीचर्स देखेंगे। स्पेसिफिकली इन एसपीएफएक्स हम लोग एडोप्टिव कार्ड एक्सटेंशंस जो विवा कनेक्शंस के साथ यूज करा जाता है, वो यूज करके उसमें दो जो नए फीचर्स विच इज वन एचटीएमएल व्यू और एक है डेटा विजुअलाइजेशन व्यू जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो हम देखेंगे। अगेन एज ध्रुविन सेड यू नो, मेरे लिए भी एक मौका था ये टू लर्न दिस जब भी ये काइंड ऑफ एसपीएफएक्स वर्जन 1.20 आया था। तो बेस्ट थिंग टू लर्न समथिंग इज कि उस टॉपिक पे यू नो सेशन सबमिट कर दो, देन यू हैव टू फोर्सफुली लर्न इट। नहीं तो हम लोग काइंड ऑफ पुश बैक करते रहते हैं नई चीजें सीखने के लिए। तो ये लास्ट वीक में ही मोर और लेस आई यू नो काइंड ऑफ स्टार्टेड प्रेपिंग फॉर इट। बहुत इजी टू यूज है, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सही है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट लर्न, जिसके थ्रू आई वाज एबल टू लर्न एंड आई थॉट यू नो मैं ये भी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। So with that, first of all, again ध्रुवीन कुमार एंड दिल्ली टेक कम्युनिटी को, आर एंड एवरीवन, सारे ऑर्गेनाइजर्स को मैं भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ यू नो टू ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट। डेफिनेटली ये एक यूनिक इवेंट है जहाँ पे यू नो एटलीस्ट वी आर प्रमोटिंग अवर लैंग्वेज, राइट, अवर नेटिव लैंग्वेज इन द सेंस में यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में, यूरोप में वगैरह में ऑलवेज लोकल लैंग्वेजेस में सेशंस या कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। दे प्रमोट
their local language also. And India में भी ये होना is very important. And I know कि as an organizer there might be some decision to make कि अपना audience थोड़ा limited हो जाएगा, but doing it specifically for India, that is, worth appreciating. So thanks to all the organizers first of all, and thanks to all the attendees who have joined us today. So as I said, पहला topic मेरा है data visualization in HTML quick view and adaptive card extension. I hope my screen is visible and Yep. okay, perfect. So first of all, about me, right? So myself, Siddharth Bagasia, or I am running an agency called Binary Roots, जहाँ पे हम लोग Microsoft technology stack related services, consulting and development services देते हैं. Mostly, we are into SharePoint, Teams, and Power Platform, Azure, and .NET. I had been active in community from last 4 5 years, and because of that, I had been also awarded with Microsoft MVP in Microsoft 365 Dev and Business Application category. These are some of the social handles जो लोग LinkedIn पे connected नहीं है. Please feel free to reach out on the LinkedIn using this social media handles, right? So first of all, हम क्या देखेंगे आज, right? तो basically, because the topic is about adaptive card extension and also about the new features which has been added in adaptive card extension in SPFX version 1.20, which is quick view and the data visualization. Definitely वो तो देखेंगे, but to understand and to have the context, हम लोग एक थोड़ा back step लेके, we will understand what is adaptive card extension, हमारे पास क्या था, क्या नया आ रहा है, and then we will deep dive into the actual topic, right? अब काफ़ी लोग देखेंगे कि ओके, एजेंडा तो है, यहाँ पे कहीं पे डेमो नहीं दिख रहा है, राइट? तो जैसे अपने पंचायत के जो दादी अम्मा थे, वो बोल रहे थे, सचिव जी को कि घर मिलेगा ना सचिव जी करके। तो प्रॉब्ली ऑडियंस के दिमाग में भी रहेगा कि डेमो देखने को मिलेगा। तो यस, डेमो देखने को ज़रूर मिलने वाला है। हम लोग बाद में डेमो में कोड वॉक थ्रू भी करेंगे और कुछ लाइव भी चेक करेंगे कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके? सो नाउ as I said, Viva connection and dashboard. Now, adaptive card extension को समझने के लिए पहले Viva connection, it is important to understand, right? So, अगर मैं short में Viva connection को समझाऊं तो it would be like and SharePoint ही है अपने लिए और एक kind of intranet है, right? Which is within the Microsoft Tech Stack itself, जो Microsoft ने दिया हुआ है, जहाँ पे you can create a SharePoint website which you can enable as a home site, and then you would be able to create a Teams app which is basically a Viva connection app and add it into your Microsoft Teams. अब उससे क्या होगा कि हम लोग सबको पता है कि आजकल देयर आर सो मेनी टूल्स व्हिच आर अवेलेबल, राइट? टीम्स है, फिर SharePoint है, OneDrive है, पावर प्लेटफॉर्म है, अदर टूल्स भी हैं, ओके? मोर और लेस व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन इज कि वो लोग को एक सिंगल टूल चाहिए जहां से सारी चीजें एक्सेसिबल हो। तो अगर हम मोस्ट ऑफ आवर टाइम बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ टीम्स एंड द कोलैबोरेशंस एंड द अदर फीचर्स विथ व्हिच टीम्स बिकम सो पॉपुलर, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम टीम्स पे ही स्पेंड करते हैं, ओके? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कि वो ऑर्गेनाइजेशन के पास एक उनका छोटा सा या बड़ा इंट्रानेट हो जहां से लोग आ सके, जहां से लोग अपने कंपनी के न्यूज के बारे में देख सके, सारे अनाउंसमेंट जो भी हैं कंपनी के लीडरशिप का कुछ थॉट्स वगैरह रहते हैं तो वो देख सके, कंपनी के सोशल मीडिया विवा एंगेज जैसे फीड देख सके, और कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स, राइट, जो बेसिकली ऑफिस में नहीं रहते हैं बट जो बेसिकली फील्ड्स पे रहते हैं, वो सेम इंटरनेट या सेम एप्लीकेशन अपने मोबाइल से एक्सेस कर सके, और जो इन ए वे एडेप्टिव हो इन नेचर सो दैट मोबाइल पे भी आप देखो तो यू लुक इट लुक्स गुड, राइट? So Viva connection is kind of, an inbuilt intranet, which you have to develop it when I say inbuilt, but at least you have to develop it and then you can enable it for uh, Microsoft Teams so that वो Teams में as an app की तरह available होगा. Behind the scene is your SharePoint only. The only new thing is the dashboard. So when I say dashboard, whatever you are looking at the screen right now is basically a typical Viva connection SharePoint site, okay, or a Viva connection site.
जहाँ पे यू आर सीइंग सम हीरो वेब पार्ट, जहाँ पे प्रोबेबली आप अपने न्यूज़ वगैरह रखना है तो न्यूज़ वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे कुछ लोकल वेब पार्ट्स हैं, टाइम एंड वेदर जो आउट ऑफ द बॉक्स वेब पार्ट माइक्रोसॉफ्ट देता है। यहाँ पे कुछ क्विक लिंक्स वेब पार्ट है या कॉल टू एक्शन वेब पार्ट्स है, जहाँ पे इमेज और कॉल टू एक्शन दे सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी फीड, नीचे कुछ अगर दिख रहा है तो कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसा है। एंड देन दिस इज दिस डैशबोर्ड, राइट? अभी डैशबोर्ड में आप देखोगे तो नई चीज है, देयर आर स्मॉल स्मॉल कार्ड्स व्हिच आर अवेलेबल, राइट? व्हिच आर लुकिंग ब्यूटीफुल, प्लस लिमिटेड स्पेस के अंदर आपको बहुत सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, ओके? तो इसको भी आप एक क्विक टू कॉल टू एक्शन जैसा समझ सकते हो, क्विक लिंक्स जैसा ही। बट द ओनली थिंग इज कि ये कार्ड पे आप कुछ डायनामिक डेटा या स्टैटिक डेटा दिखा सकते हो, व्हिच इज नॉट जस्ट ए लिंक और लिंक का नाम। यहाँ पे इफ यू सी द हॉलिडे व्हिच इज कमिंग ऑन, राइट? यहाँ पे दिखा रहा है कि ओके May 31 इज ए मेमोरियल डे, व्हिच इज बेसिकली द नेक्स्ट हॉलिडे व्हिच इज अपकमिंग हॉलिडे इन अ कंपनी, राइट? अब ये डेटा प्रोबेबली आ सकता है शेयर पॉइंट लिस्ट से या तुम्हारे सीआरएम से या तुम्हारे एपीआई से, कहीं पे से भी। तो दैट इज द डैशबोर्ड, और ये डैशबोर्ड में व्हाट वी कॉल विद इन दिस डैशबोर्ड इज दिस एडाप्टिव कार्ड एक्सटेंशन। सो जो आप यहाँ पे देख रहे हो छोटा सा कार्ड, हर एक कार्ड एक एडाप्टिव कार्ड एक्सटेंशन है। कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने द वे वी हैव शेयरपॉइंट में आउट ऑफ द बॉक्स वेब पार्ट, द सेम वे वी हैव आउट ऑफ द बॉक्स adaptive card extension also. And if you want to create your own, you can do it using SPFX, right? और जो basically is called adaptive card extensions, okay? हम लोग आगे देखेंगे कैसे ओवरऑल ये बेसिकली काम करता है, राइट? अभी मोबाइल में अगर आप देखोगे तो सेम जो वेबसाइट था वो मोबाइल में जब जाएगा एज ए टीम्स ऐप, तो उसको 3 टैब्स में डिवाइड कर देंगे। डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड पे सिर्फ कार्ड्स दिखेंगे। देन देयर इज अ फीड, फीड में आपको आपका विवा एंगेज का फीड दिखेगा, या सोशल मीडिया फीड दिखेगा, और रिसोर्सेज में आपको क्विक लिंक्स दिखेंगे जो आपने उस पे ऐड किए हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो सेम आपका इंट्रानेट या विवा कनेक्शन का पेज था, उसमें शेयरपॉइंट के अंदर बहुत सारी चीजें थी, बट व्हेन इट कम्स टू मोबाइल, वो टारगेटेड ऑडियंस के लिए टारगेटेड सेक्शंस ऑफ द पार्ट ही दिखते हैं करके। यस, यू कैन गो टू शेयरपॉइंट फ्रॉम हियर एंड यू कैन यूज शेयरपॉइंट आल्सो, बट दिस इज फॉर देम टू कम एंड टू ए सिंगल प्लेस, जहां पे उनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्विकली दिखती है करके। ओके, सम पार्ट ऑफ द विवा कनेक्शंस आर customizable, some part are not, but what you get in the dashboard is fully customizable. It means आप पूरा डैशबोर्ड खुद देख सकते हो। ओके, अब मैं क्विकली मेरे स्क्रीन पे जाता हूँ, और जहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिपिकल होम साइट दिखाता हूँ। ओके, तो अभी ये समझो मेरी एक होम साइट है। ओके, आई डिडंट क्रिएट एज एन इंटरनेट, बट व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज कि डैशबोर्ड कैसा दिखता है। अभी जब भी आप एक होम साइट या कोई भी सेगमेंट साइट पे जाते हो, और अगर उसको आप एज ए विवा कनेक्शन साइट एनेबल करते हो, तो आपको यहाँ पे एक मैनेज विवा कनेक्शन का लिंक आ जाएगा। ओके, वंस एक बार लिंक आ गया जहाँ पे आप लोग के पास एनालिटिक्स है, डैशबोर्ड है और साइट हेडर लिंक के कुछ ऑप्शन है। अब व्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे ना तो एक डैशबोर्ड पेज बनता है, तो ये पेज अपने आप बन जाता है। ये पेज फुल्ली कस्टमाइजेबल है। अब जो भी कार्ड्स आप यहाँ पे ऐड करोगे, वो आपके वो वेबसाइट के या वो टीम्स के विवा कनेक्शन में आपको दिखने वाले हैं। कैसे आप ऐड कर सकते हो? टिपिकली द सेम वे यू डू इट इन योर दिस थिंग, शेयरपॉइंट, राइट? जहाँ पे आप वेब पार्ट ऐड कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप ऐड कार्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी कार्ड्स अवेलेबल हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हैं, वो कार्ड्स जो आपने कस्टम बनाए हैं, प्लस कुछ सजेस्टेड कार्ड्स भी आते हैं जो दूसरे प्रोडक्ट कंपनीज ने दिए हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर्स में डाले हैं, जहां से यू वुड बी एबल टू इजिली ऐड दैट। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये न्यूज इवेंट्स, मेनी ऑफ देम आर देयर। जो जो आपको ये शेयरपॉइंट रिलेटेड दिख रहे हैं वो सारे मेरे कस्टम एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशंस हैं, जो यहाँ पे यूआई पे भी आपको दिख रहे हैं करके। बट यू कैन डू इट यूजिंग एसपीएफएक्स। तो आज जो हम देखने वाले हैं वही देखने वाले हैं कि कैसे शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क यूज करके हम ये कार्ड बना सकें। फिर उसका जो नया वर्जन आया है 1.20, जिसमें उन्होंने नए कंपोनेंट्स ऐड किए हैं जो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि पिछले कंपोनेंट में इन ए वे वन ऑफ द, एंड आई विल शो यू दैट, अभी नहीं बता रहा हूँ, बट आई विल शो यू दैट कि हाउ वी हैड टू बिल्ड अ व्यू। ओके, अभी टू अंडरस्टैंड ए एडाप्टिव कार्ड एक्सटेंशन, राइट? दो चीज हमको देखनी है। नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं पैरेलली पीपीटी के साथ जाता रहूंगा, बट आई वांटेड टू विजुअली आप लोगों को दिखाना है करके। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता दी। वो एक नया कंपोनेंट टाइप है, कस्टम एक्सपीरियंस देता है, जहां से हम डेटा लेके आके कार्ड बना सकते हैं हम लोग।
पुश भी कर सकते हैं डेटा बैक, बिकॉज हम लोग के पास वहाँ पे बटन्स हैं, जो बटन क्लिक पे यू कैन कॉल योर कस्टम एपीआई। और एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशन का मेन है कि तुम्हें यूआई पे ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर बिजनेस लॉजिक। और बिकॉज इट इज स्पेसिफिक वे इट इज बीन डिजाइंड, वो ना सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे अच्छे दिखेंगे, मीन्स एडेप्ट सॉरी रेस्पॉन्सिव दिखेंगे करके, राइट। अभी टाइप ऑफ व्यूज, राइट। तो हम लोग कार्ड से ही देखते हैं। अभी अभी जो आप लोग देख रहे हो, एक ये कार्ड है, ये कार्ड पे अगर आप देख रहे हो तो हर एक कार्ड के लिए एक छोटा सा टाइटल, एक आइकॉन है, राइट। तो ये कार्ड का नाम है, एंड यहाँ पे फिर एक आपको टेक्स्ट ऑप्शन है जो आप ऐड कर सकते हो, एंड देन यू हैव ए डिस्क्रिप्शन, राइट, जो आप ऐड कर सकते हो, एंड देन यू हैव बटन्स। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज ए कार्ड व्यू। पहली चीज, ये कार्ड व्यू में बहुत लिमिटेड डेटा ही आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहोगे तो सिर्फ इतना पोर्शन ही मिल रहा है अपने को यूज करने के लिए, एंड दैट इज द रीजन आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टाइटल में दिखा सकते हो, लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन में दिखा सकते हो, और मैक्सिमम यहाँ पे 2 बटन दिखा सकते हो। ओके, तो फिर यू नो पीपल वुड से कि भाई फिर क्या मतलब हुआ इतना ही डेटा अगर हम दिखा सकते हैं करके। तो द अदर थिंग अबाउट हियर इज ए क्विक व्यू। इट मीन्स कि जब भी तुम कार्ड व्यू करते हो, वहां पे 2 बटन दिखा सकते हो। अब वो 2 बटन पे एक्शन आप ऐसा कर सकते हो कि आइदर इट इज ओपनिंग ए न्यू लिंक, मतलब कोई एक्सटर्नल लिंक ओपन कर रहा है, और यू कैन ओपन ए क्विक व्यू। तो अभी जब मैंने कॉन्फ़िगर टीम पे क्लिक किया है तो व्हाट यू आर सीइंग हियर इज ए क्विक व्यू, राइट। और ये क्विक व्यू जो है वहां पे फिर आप अपना कस्टम या एडिशनल डेटा, डायनामिक डेटा वगैरह दिखा सकते हो। नाउ दिस अगेन डिपेंड्स ऑन योर एडेप्टिव कार्ड्स, बिकॉज पूरा नाम ही है एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशन, राइट। तो जो भी एडेप्टिव कार्ड में पॉसिबल है, राइट, वो सारी चीजें आप क्विक व्यू में दिखा सकते हो। यहाँ पे आप डायनामिक बना सकते हो। तो अगर आप ये देख रहे हो, अभी जो मैं कार्ड आपको दिखा रहा हूँ, वहां पे मैंने क्या किया है, एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशन का क्विक व्यू में एक ड्रॉप डाउन ऐड किया, जहां पे करंट लॉग्ड इन यूजर के जितने भी टीम्स हैं, वो मैं सारे टीम्स यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ। तो आई यूज्ड ग्राफ एपीआई टू कॉल द डेटा ऑफ द करंट लॉग्ड इन यूजर, उसके सबके टीम्स, और वो टीम एज ए ड्रॉप डाउन दिखा रहा हूँ। ओके, और ये पूरे कार्ड का फंक्शनलिटी है कि वो टीम की ना वो शिफ्ट्स देखेंगे, मतलब दे इट वुड बी एबल टू शो कि कौन सी अपकमिंग शिफ्ट है फॉर द करंट लॉग्ड इन यूजर, बट उसके लिए तुम्हें ये चूज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज योर कार्ड व्यू, दिस इज योर क्विक व्यू, एंड क्विक व्यू कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एडेप्टिव कार्ड बेसिकली, राइट। अभी कुछ और देख लेते हैं, राइट। अगर सपोज ये एक दूसरा है जो एक वे फाइंडर करके एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशन है। अब इसमें यू आर सीइंग टाइटल डिस्क्रिप्शन, मेनू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरा कार्ड आ रहा है। ओके, यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है सब कुछ शेयरपॉइंट लिस्ट से आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको अंदर एक्टिविटीज में जाएगा, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको लिंक दिखेगा, और देन यू क्लिक इट तो वो लिंक पे यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशन, जो कस्टम एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशन है, जहाँ पे कार्ड व्यू और क्विक व्यू है करके। Okay, so this is how basically you build it. Okay, now as I said कि यहाँ पे क्विक व्यू में जो पॉसिबिलिटी थी until now, right, was whatever you can do it using adaptive card, right. It means कि अपने पास एडेप्टिव कार्ड के अंदर, ओके नाउ जस्ट टू आल्सो give a brief on the adaptive card. Basically they are you know like platform agnostic snippets of UI, right. It means कि तुम जेसन कॉन्फ़िगर करते हो कि तुम्हें कैसे तुम्हारा कार्ड दिखाना है, और फिर उसके साथ तुम डायनामिक जेसन डेटा ऐड करते हो ताकि वो कार्ड ये हो जाए करके। कैसे डिजाइन कर सकते हो यूजिंग एडेप्टिव कार्ड्स, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा ऑल टुगेदर। बट बेसिकली यूजिंग दैट आप जो देख रहे हो नीचे, इस टाइप के भी कार्ड्स आप दिखा सकते हो, टाइमलाइन जैसा दिखा सकते हो, टैब्स दिखा सकते हो, बटन्स दिखा सकते हो, इनपुट दिखा सकते हो, फ्लाइट की शेड्यूल पैसेंजर लिस्ट दिखा सकते हो। एडप्टिव कार्ड आयो में जाओगे तो यू विल गेट सो मेनी एग्जांपल्स देयर। ओके, नाउ अभी अपने में आते हैं नए चीज, राइट। तो विथ SPFX 1.19 एंड SPFX 1.20, basically SPFX 1.19 में what Microsoft did is they have added this data visualization card component, जहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने चार्ट दिया, लाइन चार्ट, जो हम यूज कर सकते हैं एज ए कार्ड। मतलब तुम वो कार्ड कस्टम एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशन बना के एक लाइन चार्ट ऐड कर सकते हो। विथ 1.20 सेम डेटा विजुअलाइजेशन में उन्होंने नए कंपोनेंट्स ऐड किए, विच इज बार चार्ट
पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। मोरलेस पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट सेम दिखता है करके, तो अपने पास देखो तो तीन है, सॉरी सेम दिखता है मीन्स फंक्शनलिटी वाइज सेम है, बट विजुअलाइजेशन वाइज दोनों डिफरेंट है, डोनट एंड पाई चार्ट। तो अपने पास अभी तीन कंपोनेंट्स हैं जो उन्होंने ऐड किए हैं। और जो दूसरा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो मैं बोल रहा था कि क्विक व्यू के अंदर वी कैन ओनली यूज द एडेप्टिव कार्ड, या तो वट एवर इज पॉसिबल विद इन एडेप्टिव कार्ड। तो वो जो एक काइंड ऑफ लिमिटेशन, या वो जो एक चीज था कि जो ज्यादा हमें यूज नहीं करने देता था स्पेस, वो उन्होंने अब हटा के वहां पे ना खुद का HTML क्विक व्यू लाए हैं। इट मीन्स क्विक व्यू के अंदर हमें जो कस्टम HTML हमें यूज करना है हम यूज कर सकते हैं, अपना CSS यूज कर सकते हैं और अपना यूआई खुद बना सकते हैं। तो हम लोग देन वी आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट यूज एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशन और जो होता है करके। बाय डिफॉल्ट वो जो कार्ड के अंदर का जो कंटेनर है उसके अंदर अपने को जो स्पेस मिल रही है, जगह मिल रही है, इट इज गोइंग टू जस्ट यूज दैट and then it only will be able to render it. Okay, but now we are able to use the HTML quick view. Okay, ये जस्ट एग्जाम्पल है, पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। तो आप वॉट एवर वी आर सीइंग हियर इज दिस इज लाइक ए लाइन चार्ट जहां पे तीन सीरीज ऑफ डेटा है, राइट। तो समझो कि आपको आपके कंपनी का कार्ड ऐसा बनाना है जहां पे आप अपने कंपनी का मंथली सेल्स डिस्प्ले कर रहे हो, राइट। और सारे वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्ली आई हैव टू मेंशन इज कि हर एक एडप्टिव कार्ड एक्शन को हम लोग टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं। इट मीन्स कि तुम्हें एक पर्टिकुलर एडप्टिव कार्ड एक्सटेंशन एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाना है तो वो कॉन्फ़िगरेबल है जहां पे आप कर सकते हो, राइट। तो इट मीन्स कि आप डैशबोर्ड पे कितने भी कार्ड्स ऐड करो, आप ये कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर कार्ड के लिए ये ही टारगेट ऑडियंस है। तो ये अगर आप सेल्स वाले या तो ऊपर के लीडरशिप वाली टीम है उनको ये दिखा सकते हो कि कैसे आपका मंथली का सेल्स ग्रो हो रहा है फ्रॉम लाइक मार्च टू जुलाई, लास्ट 3 मंथ का कैसे सेल्स जा रहा है, आपका स्टॉक प्राइस क्या है। ये सेम लाइन चार्ट है बट ये 3 सीरीज डेटा है और ये 1 सीरीज डेटा है, राइट। ये है आपका पाई चार्ट, राइट, विथ डोनट, बेसिकली डोनट चार्ट। तो जहां पे आप प्रोडक्शन का डेटा स्प्लिट कर सकते हो कि मई में कितना प्रोडक्शन हुआ, जैन में कितना हुआ, अप्रैल में कितना हुआ एंड एक्सेट्रा, राइट। सेम, ये सेम है बट ओनली थिंग इज अपने को कार्ड के ना दो साइज आते हैं, प्रॉब्ली आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, सो लेट मी डू दैट। कि कोई भी कार्ड आप ऐड करते हो तो वो कार्ड को ना यू कैन कॉन्फ़िगर इट इन टू डिफरेंट साइजेस, राइट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये लेता हूँ और यहाँ पे वेब पार्ट के प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो यहाँ पे ना आपको दो दिखेंगे, ओके। एक लार्ज साइज और एक मीडियम साइज। तो लार्ज साइज में देखोगे तो थोड़ा ज्यादा स्पेस आपको मिलेगा और दो बटन्स दिखा, यू कैन रेंडर इट हियर। बट अगर वो मीडियम साइज है तो सिर्फ एक ही बटन और लिमिटेड साइज आपको मिलेगा। तो यू कैन चूज आपको वो कार्ड कैसे करना है करके, राइट। तो यहाँ पे ये सेम है, ये लार्ज कार्ड साइज है, मीडियम कार्ड साइज है। ये अगेन अपना पाई चार्ट, सेम लार्जर साइज, मीडियम साइज। ये आपका बार चार्ट, सेम लार्जर साइज एंड स्मॉल साइज। तो बेसिकली यू कैन सी द डिफरेंस कि भाई बड़े में और छोटे में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लेबल्स है जहाँ पे आप जून वगैरह दिखा सकते हो, यहाँ पे इतना बड़ा नहीं दिखा सकते, यहाँ पे 25%, 21%। तो डिपेंडिंग ऑन आपके लिए वो कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, राइट। ये है HTML व्यू। सो बेसिकली दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ। तो अभी क्विक व्यू के अंदर आप इस टाइप का ना कस्टम HTML डाल सकते हो, ओके। और वो आप रेंडर कर सकते हो एंड हम लोग इसका थोड़ा डेमो देखेंगे कुछ अलग तरीके से जो अभी दिख रहा है करके। बट मोर और लेस आपको ये सेम UI आप एडप्टिव कार्ड में भी ला सकते हो, बट अब बिकॉज आपको HTML कंट्रोल है यू कैन डू मोर देन दैट, राइट, करके। ठीक है, तो चलो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम बताएंगे, तो एज यूजुअल अगेन अपना पंचायत से बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बोल के वो स्लाइड्स वगैरह दिखा दिए, तो हम लोग अभी डेमो की तरफ जाते हैं करके। तो टू सेव अस टाइम मैंने क्या किया है, मैंने एक एडप्टिव कार्ड एक्सटेंशन का SPFX का ऑलरेडी बना के रखा है कोड, विच इज वेरी स्कैफोल्डेड कोड, ओके। कुछ मैंने इसमें कस्टमाइजेशन नहीं किया है। तो अभी जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली एक एन एडप्टिव कार्ड एक्सटेंशन एंड SPFX सॉल्यूशन है, जिसमें एक एडप्टिव कार्ड एक्सटेंशन है जिसका नाम है क्विक व्यू। उसके अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट पूरा रेंडर करता है वो होता है, ओके। बिफोर आई गो मैं एक काम करता हूँ, एक बार गल्फ शो कर लेता हूँ क्विकली। तो टिपिकली एक कार्ड व्यू जो रहता है उसके लिए ना ये प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें स्क्रैप फोल्ड होती हैं, राइट। अभी यहाँ पे
पहला चीज था कार्ड व्यू, तो कार्ड कैसे दिखेगा, राइट। तो वो जो है ना, वो यहाँ से आता है कि जहां से आप बोलते हो कि आपके कार्ड का हेडर क्या होगा, आपके कार्ड का फुटर क्या होगा, और आपका कार्ड का बेसिकली बाहर जो है वो कैसे होगा करके। तो यहाँ से पूरा कार्ड व्यू बनता है जो बन रहा है वो, राइट। फिर यहाँ पे बिकॉज कार्ड व्यू में जो हमारे पास बटन्स हैं जो हमने फुटर में ऐड किए हैं, वहां पे आप बोल सकते हो कि वो बटन के क्लिक करने पे आपको क्या करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट स्कैफोल्ड करता है प्रोजेक्ट, उसमें वो कार्ड पे क्या करता है, बटन क्लिक करने पे बिंग वेबसाइट ओपन करता है, ओके। और हम देखेंगे वंस दिस गव सर्व इज कंप्लीटेड कि कैसे डिफॉल्ट स्कैफोल्डेड प्रोजेक्ट वर्क होता है करके। सो दिस इज योर कार्ड व्यू। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो उसने क्या किया है कि भाई क्लिक करने पे, सॉरी, क्विक बटन क्लिक करने पे, माय मिस्टेक, कार्ड के सिलेक्शन पे एक्सटर्नल लिंक ओपन हो रही है। और जो कार्ड के व्यू पैरामीटर्स है जिसमें हमने कार्ड का बटन रखा है, ओके, जो बटन वहां पे दिखेगा, उस पे हम बोल रहे हैं कि तुम्हें क्विक व्यू ओपन करना है। कौन सा क्विक व्यू ओपन करना है? तो हमें क्विक व्यू ओपन करना है एक रजिस्ट्री वाला जो यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। तो व्हाट यू सी हियर इज ए क्विक व्यू फोल्डर, और क्विक व्यू के अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं टू कॉल दी एडेप्टिव कार्ड जेसन, राइट। मैंने जैसे बोला था कि अभी के लिए बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट करता है, जो अभी तक करता आया है, वो था डिपेंडिंग ऑन एडेप्टिव कार्ड जेसन। तो वो यूज करके बेसिकली यहाँ पे एक जेसन है, वो जेसन के थ्रू वो यूआई रेंडर होता है, ओके। अभी लेट्स सी अगर वो रन हो गया है। नहीं, नहीं हुआ है। ओके। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज। अभी हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये जो जेसन यूज करता है या एडेप्टिव कार्ड यूज करता है, उसकी जगह पे हम अपना कस्टम एचटीएमएल डालने वाले हैं, राइट। अभी ओके, तो उसके लिए बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि वी गॉट सम 3-4 काइंड ऑफ क्लासेस व्हिच आर अवेलेबल, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट्स बेस्ड एडेप्टिव कार्ड क्विक व्यू, जो कार्ड के थ्रू हम रेंडर कर रहे हैं करके। And then what we will get is we will be able to override this method and insert our custom HTML to it, right? I think ये ज्यादा टाइम ले रहा है। Let me see, हाँ हो गया, ओके। सो अभी मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये ऑलरेडी था तो मैं 2 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ। बट जब भी मैंने रन किया गर्ल्स ऑफ, राइट, यहाँ पे यू सी दिस क्विक व्यू करके ना आ गया। बाई इट इज शोइंग एज क्विक व्यू क्योंकि मेरा कार्ड का नाम ही मैंने क्विक व्यू रखा था, जो नहीं रखना चाहिए था, अभी मुझे रियलाइज हो रहा है। बट बेसिकली दिस इज दी कार्ड नेम, ओके, जो आप ऐड कर रहे हो। अब वहां पे आपको क्या दिख रहा है, वहां पे आपको ये कार्ड दिख रहा है जो है, और एक क्विक व्यू नाम का बटन दिख रहा है, और इसके क्लिक करने पे आपको क्विक व्यू दिख रहा है जो जेसन के थ्रू आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कस्टमाइज करेंगे एंड वी विल यूज एचटीएमएल, जो मैं आपको बोल रहा था कि कैसे आप अपना कस्टम एचटीएमएल डाल सकते हो, राइट, वैसे करके। ओके। तो सबसे पहले, बिकॉज हम क्विक व्यू की बात कर रहे थे, सबसे पहले हमें ये चेंज करना होगा क्योंकि ये जो एक्सटेंड हो रहा है वो बेस एडेप्टिव कार्ड क्विक व्यू से एक्सटेंड हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया क्लास ऐड किया है विच इज बेसिकली बेस वेब क्विक व्यू। इसके क्लिक करने पे अपने को वो हम लोग कार्ड को इनहेरिट कर सकते हैं, और अपने को कार्ड व्यू को इससे ही इनहेरिट करवाना है, राइट। अब जब ये आप करोगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग एरर। तो मैं पहले तो अभी हम ये यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा देता हूँ। सेकंड थिंग इज कि इसके अंदर ना डेटा पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जेसन जो रहता है वो, मैंने जैसे बोला था कि एडेप्टिव कार्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्कीमा विच इज योर जेसन एंड योर डेटा, राइट। इसके लिए उसको 2 मेथड चाहिए, बट बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू यूज एचटीएमएल, आपको ये मेथड की जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग यू कि इस टाइप का ना कोई ये आर्ग्यूमेंट है नहीं, तो मैं ये हटा देता हूँ, राइट। आ गया, अभी भी एरर दे रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट इट इज सेइंग कि बिकॉज यू आर नाउ इनहेरिटिंग फ्रॉम द बेस क्विक व्यू, अपने को रेंडर मेथड लगेगी जो नहीं है करके, ओके। तो अभी इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रेंडर मेथड ऐड कर रहा हूँ, राइट। ये रेंडर वॉइड, और ये मेरी मेथड हो गई। कुछ तो गलत है, ओके सॉरी, रेंडर मेथड एंड देन दी फंक्शन, राइट। ओके, तो ये रेंडर मेथड हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है कि अपने को HTML ऐड करना है, राइट। तो उसके लिए अपने को एक ऑब्जेक्ट मिलता है दिस डॉट डॉम एलिमेंट विच इज बेसिकली नथिंग बट द कैनवास का या कार्ड का सरफेस जो मिल रहा है, उसका इनर HTML। तो अपने को क्या करना है, अपने को ना इसके अंदर बस अपना HTML सेट करना है,
ओके। और जैसे ही हम ये करेंगे ये रेंडर होने लगेगा, राइट। दूसरी चीज है कि एक्स्ट्रा चीजें हम हटा देते हैं, राइट, क्योंकि मुझे अभी ये डेटा नहीं चाहिए तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये टेम्पलेट नहीं चाहिए तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वेलकम टू ग्लोबल इवेंट 2024, राइट। सिर्फ इतना रख के मैं छोड़ देता हूँ और ये मैं सेव कर रहा हूँ। तो बेसिकली द होल आइडिया इज कि आपको करना क्या है, आपको इन ए वे आपका व्यू जो है वो चेंज करना है, जो बेस क्विक व्यू करना है, एंड देन यू हैव टू ऐड योर रेंडर मेथड। और जो लोग एसपीएफएक्स या जो शेलपॉइंट फ्रेमवर्क पे काम कर चुके हैं रिएक्ट वगैरह में, जिस दे वुड नो कि रेंडर मेथड क्या करती है। बेसिकली कोई भी कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट का जो एचटीएमएल आपको रेंडर करना है, तो आइदर आप इनर एचटीएमएल से कर सकते हो या आप रिटर्न फंक्शन से कर सकते हो, आइदर ऑफ देम, राइट। इस केस में क्योंकि हम कार्ड बना रहे हैं, हम लोग इनर एचटीएमएल से वो यूज करेंगे करके। ये ऑफ कोर्स नहीं चलेगा क्योंकि स्ट्रिक्ट लिंक्ड के रूल्स एरर्स हैं, तो हमें सारे वार्निंग्स भी हटाने होंगे। तो मैं सारे वार्निंग्स हटा रहा हूँ। ओके, अभी ये लाइव रीलोड हो रहा है और ओके रीलोड हो गया। सो नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, व्यू में जाता हूँ और क्विक व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि वेलकम टू ग्लोबल हिंदी इवेंट। इट मीन्स कि अब हम एडेप्टिव कार्ड के बिना हम अपना खुद का एचटीएमएल यहाँ पे देख रहे हैं करके, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि हाउ यू कैन इजिली डू इट। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि W3 स्कूल से एक मुझे एचटीएमएल मिला जहाँ पे एनिमेटेड बैकग्राउंड बॉक्स का कलर चेंज होता रहता है करके। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली वो एचटीएमएल ना अपना ये एचटीएमएल के साथ वो वाला एचटीएमएल भी ये हटा के मैं वो एचटीएमएल डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो वेब डेवलपमेंट से है बेसिकली स्टाइल है वो डाल रहे हैं हम, एक डिव डाल रहे हैं, एक हेडर डाल रहे हैं, एंड देन एक पैराग्राफ डाल रहे हैं और एक बॉक्स डाल रहे हैं, और वो बॉक्स के अंदर हम एनिमेशंस काइंड ऑफ दिखाएंगे। ओके, तो दिस इज जस्ट टू शो यू पॉसिबिलिटी। ओके, एट द एंड इट इज अप टू यू, और आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या एचटीएमएल वहां पे दिखाना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो। आप अपनी कस्टम सीएसएस फाइल भी कर सकते हो ऐड, वो स्टाइल के रेफरेंसेस भी ऐड कर सकते हो, और खुद का एचटीएमएल यहाँ पे काइंड ऑफ बना सकते हो। तो नाउ द लिमिटेशन, नॉट आई वुड नॉट से लिमिटेशन, बट बेसिकली इट्स एन एडिशनल कैपेबिलिटी। ओके, अभी भी एडेप्टिव कार्ड जैसे जा नहीं रहे हैं, दे आर स्टिल सपोर्टेड और वो स्टिल यूज होने वाले हैं, क्योंकि मेनी पीपल प्रिफर टू यूज एडेप्टिव कार्ड जेसन। बट वहां पे एक लिमिटेशन आ जाता था कि एडेप्टिव कार्ड जेसन में जो भी पॉसिबिलिटी है एडेप्टिव कार्ड में वही हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी हम लोग मोर देन दैट यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, रीलोड हो गया है। यस, आई विल गो अगेन, मैं वापस पेज रिफ्रेश करता हूँ, रिव्यू पे क्लिक करता हूँ, क्विक व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि एनिमेटेड में इन ए वे व्हाट इट इज डूइंग, इट इज चेंजिंग कलर्स। ओके, जहाँ पे हमने एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज किया ऑफ सीएसएस, जहाँ पे हर 5 सेकंड के अंदर बेसिकली इट इज चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू, और बीच बीच में जो जो कलर्स रेड टू ब्लू में आते हैं वो सारे चेंज करते जाते हैं। ओके, so this is a small example to show you, how you can kind of do and HTML quick view within this itself. Okay, तो नेक्स्ट चीज है डेटा विजुअलाइजेशन देखते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि सेम प्रोजेक्ट में मुझे एक नया कार्ड ऐड करना है, तो उसके लिए एक ये जो कमांड है यो डॉट माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, ये कमांड ही यूज करके हम नया सॉल्यूशन भी बनाते हैं। ओके, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, बट आई बिकॉज ये काइंड ऑफ एडप्टिव कार्ड एक्सटेंशन का टॉपिक था, दिस इज वेयर यू वुड अंडरस्टैंड कि कैसे आप एक नया प्रोजेक्ट या नया चीज कर सकते हो। ओके, अब ये जो है योर डॉट माइक्रोसॉफ्ट एट द रेट शेयर पॉइंट, वो क्या बताता है, वो बेसिकली विल गिव यू एन ऑप्शन कि भाई ओके तुम्हें क्या कंपोनेंट ऐड करना है, राइट। और एसपीएफएक्स में सिर्फ एडप्टिव कार्ड एक्सटेंशन नहीं है, देयर आर वेब पार्ट्स, देयर आर एक्सटेंशन, देयर आर लाइब्रेरी कंपोनेंट्स, एंड देन देयर आर एडप्टिव कार्ड एक्सटेंशन। तो अभी हमें ऐड करना है दूसरा एडप्टिव कार्ड एक्सटेंशन, तो मैं वो ऐड करता हूँ। जब आप एडप्टिव कार्ड एक्सटेंशन चूज करोगे तो वो बताता है कि आपको किस टाइप का टेम्पलेट यूज करना है, जेनरिक करना है, सर्च करना है, कि डेटा कार्ड। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया था, जो मैंने आपको दिखाया, वो उस टाइम पे मैंने जेनरिक कार्ड यूज किया था, इसलिए उसने एक छोटा सा कार्ड व्यू और छोटा सा क्विक व्यू का अपने को प्रोजेक्ट स्कैप फोल्ड करके दिया था करके, राइट। अब इस बार मुझे डेटा विजुअलाइजेशन यूज करना है, तो उसके लिए मैं करूंगा डेटा विजुअलाइजेशन। यहाँ पे आप अपना सॉरी कार्ड का नाम देते हो, जहाँ पे इफ यू नाउ सी के मैंने क्विक व्यू दिया था जो गलत था करके, तो यहाँ पे हम कुछ अच्छा नाम देते हैं कि चलो डेमो
चार्ट्स, राइट? और मैं एंटर क्लिक करता हूँ। तो ये क्या करेगा, अभी अगेन एक कार्ड ऐड करेगा, ओके? और वो कार्ड बेसिकली जो रहेगा दैट वुड सपोर्ट द चार्ट विजुअलाइजेशन ऑप्शंस। ओके, सो क्विकली देखो उसने ऐड कर दिया है। अब हम अपने कोड में जाते हैं वापस, और यहाँ पे अगर आप एडप्टिव कार्ड एक्सटेंशन फोल्डर में देखोगे तो पहले जो कार्ड था वो क्विक व्यू था, अब उसने एक नया ऐड कर दिया डेमो चार्ट। अगेन सेम स्ट्रक्चर होगा, ओके? एवरी कार्ड वुड हैव कार्ड व्यू एंड एवरी कार्ड वुड हैव ए क्विक व्यू, राइट? तो सेम फोल्डर स्ट्रक्चर है, कार्ड व्यू के लिए कार्ड व्यू और क्विक व्यू के लिए क्विक व्यू, राइट? कार्ड व्यू के अंदर आप जाओगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे उसने लास्ट टाइम जब हमने किया था तो उसने एक नॉर्मल कार्ड का अपने को प्रोजेक्ट या तो स्ट्रक्चर बना के दिया था। इस केस में उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट ना, बिकॉज टू शो अस द पॉसिबिलिटी, उसने ना कस्टम एक डेटा और कस्टम कार्ड भी ऐड कर दिया विच इज ए लाइन चार्ट। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कुछ करे बिना मैं सीधा गल्फ सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे होता है। तो अभी कार्ड व्यू में क्या है कि ओके, वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो चार्ट कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ आप कार्ड व्यू में यूज कर सकते हो, क्विक व्यू में नहीं। ओके, बट नाउ आई सी दैट पॉसिबिलिटी बिकॉज कार्ड व्यू के क्विक व्यू के अंदर अपने को वो डेटा आई मीन एचटीएमएल भी यूज करने को दे रहा है, तो इट मीन्स आप कोई भी रिएक्ट लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हो टू रेंडर योर क्विक व्यू, जहाँ पे बहुत सारे ये भी अवेलेबल हैं, क्या बोलते हैं, एमपीएम के पैकेजेस अवेलेबल है रिएक्ट के, जहाँ पे आप सारे पॉसिबिलिटीज जो भी है वो एक्सप्लोर करके यू कैन क्रिएट योर एचटीएमएल व्यूज एंड एवरीथिंग, राइट? तो तो यहाँ पे व्हाट यू सी इज अगेन उसने बाय डिफॉल्ट जो भी प्रोजेक्ट स्कैफोल्ड करना था करके रखा है, अपने को कुछ चेंज नहीं करना है। उसने क्या किया, एक सैंपल सीरीज डेटा भी अपने लिए बना के रखा है, बेसिकली यू नो काइंड ऑफ ए प्रॉक्सी डेटा, जहाँ पे डेट है और कुछ एक्स वैल्यू है और वाई वैल्यू है। हर एक चार्ट के लिए वी नो कि एक्स और वाई वैल्यू दोनों रहती है, राइट? तो उसने वो एक्स वाई वैल्यू रखी है। फिर उसमें दो पैरामीटर्स है, एक है कि गेट कार्ड व्यू पैरामीटर्स में, जिसमें आपको एक रिटर्न ऑब्जेक्ट करना रहता है। वो ऑब्जेक्ट में आप क्या करते हो, बिकॉज अभी हम लाइन चार्ट का एग्जांपल देख रहे हैं, तो उसने लाइन चार्ट का व्यू रिटर्न कर रहा है, जिसमें कार्ड का टाइटल क्या होगा, उसका बॉडी क्या होगा। बॉडी में यहाँ पे आप देख रहे होगे तो कंपोनेंट का टाइप है वो डेटा विजुअलाइजेशन है, और उसका काइंड जो है वो लाइन है। ओके, नेक्स्ट हम जब देखेंगे देन वी विल नो कि कैसे हम यू नो बार चार्ट और पाई चार्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। एंड देन यू आर गिविंग द सीरीज ऑफ डेटा, और ये एक ना टिपिकल कोई भी चार्ट है, तुम वेब पेज पे यूज करो, शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क पे यूज करो, या एनीवेयर कहीं पे भी तुम यूज करो, तो वो ये कॉमन चीज रहती है कि हर एक चार्ट को एक आप टाइप देते हो कि क्या तुम्हें रेंडर करना है, किस टाइप का कार्ड, और तुम्हें ये सीरीज ऑफ डेटा है जो तुम्हें काइंड ऑफ रेंडर करना है, राइट? लेट्स सी, हाँ लोड हो गया है। मैं अगेन मेरे वर्क बेंच पे जाता हूँ, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे मैं बेसिकली नया कार्ड ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे नाउ यू कैन सी वी हैव क्विक व्यू एंड वी हैव डेमो चार्ट, राइट? तो मैं डेमो चार्ट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो व्हाट इट डिड इज उसने जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स को फोल्डर प्रोजेक्ट से जो लाइन चार्ट है वो लाइन चार्ट उसने काइंड ऑफ ऐड कर दी है। ओके, राइट? तो एकदम इजी है, मतलब व्हाट, अगर इफ यू आर इनटू एसपीएफएक्स और आप कर रहे थे, ऑलरेडी यूज कर रहे थे या तो नहीं भी कर रहे होंगे, देन इट इज आल्सो स्टिल एबल टू यू नो काइंड ऑफ जस्ट यूज द व्हाट डू यू से द कमांड्स, एंड आपको वो सैंपल बना के दे देता है करके, राइट? अभी इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग ट्विक करते हैं। ओके, नाउ टू ट्विक इट, पहली चीज हम लाइन चार्ट ही यूज करते हैं, बट लाइन चार्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, तीन सीरीज का डेटा यूज करते हैं, जो हमने डेटा विजुअलाइजेशन में देखा था कि जहाँ पे तीन लाइंस हो, राइट? तो अभी उसके लिए क्या करना है अपने को, पहली चीज तो यहाँ पे एज वी वर सीइंग, राइट, कि हम सीरीज में ना एक एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट दे रहे हो। मतलब आप क्या दे रहे हो कि डेटा क्या है आपका, और लास्ट डेटा पॉइंट क्या है, और एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहे हो। ओके, तो इट वुड बी एज इजी एज के मैं उसको ना दूसरा सीरीज ऑफ डेटा दूं, राइट? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहली चीज है यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे सीरीज डेटा है, वहां पे एक दो सीरीज डेटा के सैंपल डेटा यूज करते हैं। ओके, series data 2 or probably series data 3 also. Again,
अभी जो हम देख रहे हैं वो एक प्योर स्टैटिक डेटा के साथ देख रहे हैं, राइट? आइडियली आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियो में व्हाट यू विल डू इज कि ये सीरीज ऑफ डेटा या तो आपका आ रहा होगा कोई एपीआई से, विच कैन बी ए शेयरपॉइंट एपीआई, विच कैन बी ए ग्राफ एपीआई, विच कैन बी ए डेटावर्स एपीआई, और विच कैन बी एन एक्सटर्नल एपीआई, सीक्वल डेटाबेस, कहीं से भी ये डेटा आ सकता है। ओनली थिंग इज आपको मेक श्योर करना है कि वो जो डेटा आ रहा है वो आप ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप उसको रेंडर कर रहे हो, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो भी चार्ट रहता है उसको फॉर्मेट अपने सॉरी डेटा अपने फॉर्मेट में ही चाहिए रहता है, तो यू हैव टू मेक श्योर आप दे सकते हो। तो मैंने 3 सीरीज ऑफ डेटा बना लिया है यहाँ पे। अभी अपने को क्या करना है कि जैसे यहाँ पे सीरीज था, राइट? यहाँ पे वैसे ही वी हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट, राइट? और यहाँ पे दूसरे को मुझे बोलना है सीरीज 2 और तीसरे को मुझे बोलना है सीरीज 3, और ये क्या है? मेरे वेरिएबल्स के नाम है यहाँ पे, सीरीज 2 एंड सीरीज 3, राइट? अनदर थिंग व्हिच वी हैव टू चेंज इज कि ये लास्ट पॉइंट क्या है, बेसिकली उसके ऊपर से वो ना डिसाइड करेगा कि मुझे कैसे दिखाना है। तो लास्ट लेवल पॉइंट इसको चलो करते हैं 4.5 और इसको कर लेते हैं 0.4 समथिंग, ओके। और इसको मैं सेव करता हूँ। अब क्या होगा? ये डेटा रिलोड करेगा, सॉरी वेब पर रिलोड करेगा, और वहां पे जब हम देखेंगे तो बेसिकली लाइन ऑफ 1 सीरीज से वो 3 सीरीज में कर देगा डेटा, राइट? अब यहाँ पे आप कितने भी सीरीज ऐड कर सकते हो, इट इज अप टू यू टू डू दैट, 1 2 3 या 4। कंपैरिजन आपके हिसाब से आपका हर एक सीरीज का डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपको मैं सोच सकूं या बता सकूं तो इज मोर और लेस लाइक कि ये डेमो चार्ट में आप सेल्स दिखा रहे हो, साथ में आप प्रॉफिट की एक लाइन दिखा रहे हो, और साथ में आप एक रेवेन्यू की लाइन दिखा रहे हो, राइट? तो उससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू कंपेयर कि आपका इतना रेवेन्यू हो रहा था या इतना सेल्स हो रहा था और इतना प्रॉफिट हो रहा है। दैट काइंड ऑफ डेटा यू कैन शो इट, राइट? ठीक है। तो अभी हमने पहला देख लिया है लाइन चार्ट, ओके। अभी क्या करते हैं हम लोग थोड़ा दूसरे चार्ट पे जाते हैं, विच इज बेसिकली बार चार्ट, ओके। अब बार चार्ट के लिए क्या करना है? बार चार्ट में भी अगर आप देखोगे ना तो मोर और लेस बार चार्ट में क्या रहता है कि इन ए वे डेटा थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन आपको डेटा दिखाना है करके, राइट? अभी उसके लिए मैं पहली चीज क्या करता हूँ कि मुझे ना वार्निंग्स आएंगे, तो पहले तो मुझे जो नहीं चाहिए वो मैं हटा देता हूँ। अदरवाइज वार्निंग्स पे अपना कोड ये बिल्ड नहीं होगा। और मेरे पास एक 3 सीरीज ऑफ डेटा ऑलरेडी है, ओके, टाइप नहीं करना पड़े करके। तो सीरीज 1 में हम दिखा रहे हैं जैन फेब मार्च 2 में, सीरीज 2 में हम दिखा रहे हैं कुछ डेटा, सीरीज 3 में भी हम दिखा रहे हैं कुछ डेटा, राइट? तो अभी मेरे पास डेटा हो गया। अगेन एज आई सेड कि ये आइडियली ये डेटा आपका कोई एपीआई से आएगा जो आप बनाओगे डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। पुरानी सीरीज में एक्स क्या था? आपका डेट था। इस सीरीज में एक्स क्या है? आपके मंथ है, और मंथ का शॉर्ट फॉर्म है, और आप फिर कंबाइन करके वो मंथ का सेल्स का डेटा दिखा रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो ये आपका एपीआई का काम रहेगा ये सारा डेटा बनाने का। What we are talking about is the visualization technique in doing that and displaying that the basically in the line chart, right? अब यहाँ पे मुझे इन ए वे क्या करना है, इसको ना सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन को चेंज करके बाहर करना है, ओके। बट बिकॉज यहाँ पे आपके पास जैन फेब मार्च एंड एवरीथिंग था, तो आपका लाइन चार्ट जो रहेगा वो आपको ना कंट्री स्पेसिफिक डेटा होगा या कुछ ऐसा रहेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पुणे, मैं यहाँ पे करता हूँ मुंबई, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ अहमदाबाद, राइट? और मैं सेव करता हूँ। अभी भी मुझे एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ वो लाइन चार्ट रिटर्न कर रहा हूँ, ओके। और लाइन चार्ट के अंदर ये ना जब हम यहाँ पे बार यूज कर रहे हैं तो लाइन चार्ट यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स यहाँ पे मुझे चाहिए होगा कुछ बार चार्ट का, राइट? तो सिंपल चीज ये हटा के मैं बार कर रहा हूँ, क्योंकि बार चार्ट कार्ड व्यू, ओके, राइट? ये क्लास अवेलेबल है। अभी भी एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि हाँ, ओके, सॉरी माय बैड। यहाँ पे ना प्रॉपर्टी में ना नेम चाहिए उसको, जाना लास्ट डेटा आता बैठेगी डेटा पॉइंट नहीं चाहिए, ओके। अभी अपना एरर चला गया बेसिकली। सो हम क्या दिखा रहे हैं, हम पुणे का, मुंबई का और अहमदाबाद का हम लोग डेटा दिखा रहे हैं इन बार चार्ट विद थ्री सीरीज ऑफ डेटा करके, राइट? अभी देखते हैं कुछ एरर है क्या। लाइन चार्ट वाज डिक्लेयर्ड व्हेन नेवर यूज्ड, यस। तो जैसे मैं बोल रहा था, बिकॉज एलएस लिंक अभी बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई भी वेरिएबल या कोई भी चीज अगर हम
डिक्लेयर किए हैं बट यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो ना बिल्ड नहीं होने देता, तो वो एरर था। तो अभी मैंने वो एरर हटाया है, तो अभी रीबिल्ड हो रहा है। लेट अस गो हियर, लेट मी रिफ्रेश द पेज। अभी उसने क्या किया होगा, लाइन चार्ट को हटा के बार चार्ट बना दिया, पुणे, मुंबई एंड अहमदाबाद, राइट। ऐसे करके 3 फॉर्मेट में उसने डेटा दिखा दिया। आई डोंट नो पहला वाला क्यों नहीं दिखा रहा है डेटा। सीरीज डेटा, पुणे सीरीज डेटा, आईटीडी, फर्स्ट वन नहीं दिखा रहा है। एक मिनट जस्ट चेक कर लेता हूँ। सीरीज डेटा 2 नेम, एनीबडी कैन सी, क्या मिस कर रहा हूँ मैं। स्ट्रेंज, ओके, आई थिंक दैट्स फाइन। अभी फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं कंटिन्यू करता हूँ करके। और थर्ड और ये है जो नेक्स्ट 5 मिनट मुझे चाहिए, और उसके लिए पाई चार्ट के लिए। ओके, अभी पाई चार्ट अगर हम मेरे उसमें देख रहे थे राइट, कि किस टाइप का दिखता है, तो पाई चार्ट बेसिकली इस टाइप का दिखता है। और वो सेम पाई चार्ट को आप डोनट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यही हम एग्जांपल अभी ट्राई करते हैं करके। तो अगेन सबसे पहले मेरा सीरीज ऑफ डेटा, ओके। अभी पाई चार्ट और उसके लिए ना अलग सीरीज ऑफ डेटा लगेगा आपको, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ना इन सबको रिप्लेस कर देता हूँ विद दैट सीरीज ऑफ डेटा। जो इम्पोर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्यों, क्योंकि पाई चार्ट में ना आपके पास 3-4 कंपोनेंट्स रहते हैं, ओके। बाकी जगह पे आपके पास कलर्स वगैरह नहीं था राइट, वो ऑटोमेटिकली कर रहा था, बट यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में एक्स वाई वैल्यू तो दे ही सकते हो, कलर दे सकते हो, वेदर यू कैन चूज वेदर आपको ना वो लेबल दिखाना है नहीं दिखाना है, दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल, ओके। तो उसके लिए देखो सीरीज ऑफ डेटा अगेन सेम है, एक्स एंड वाई। अभी ये सारी चीजें भी आपको डायनामिकली कोई एपीआई से लेके आके दिखानी है, और यू कैन चूज इट एट अ पर्टिकुलर लेवल, राइट। इट मींस के पर्टिकुलर जो पाई चार्ट का पार्ट होगा, ओके, एपी यू नो पार्ट ऑफ ए पिज्जा यू कैन से, वहां पे आपको लेबल एक पार्ट में दिखाना है, दूसरे में नहीं दिखाना है, उसका कलर क्या रखना है, वो सारी चीजें आप कॉन्फ़िगरेबल या कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज सीरीज ऑफ डेटा। अब ये बोल रहा है कि ओके मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, पुराना वाला मैं हटा देता हूँ, ओके, नहीं तो वो एरर देगा। सेकंड, अगेन जैसे हमने पाई चार्ट टू बार चार्ट किया था, सॉरी, लाइन चार्ट टू बार चार्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे पाई चार्ट का रहेगा राइट। तो हमें अपने पास आइडियली होना चाहिए पाई चार्ट का कोई क्लास जो है। यस, हमें मिल गया। जैसे ही वो मैं ऐड करूंगा, वो स्टार्ट इट विल स्टार्ट गिविंग मी एरर, क्यों, क्योंकि उसको ये सारे कंपोनेंट्स में मिस्टेक्स दिख रही है राइट। तो इसको मैं पाई कर देता हूँ। सेकेंड थिंग इज बिकॉज इट इज ए दिस थिंग पाई चार्ट, यहाँ पे नेम नहीं है, इसकी जगह पे यहाँ पे है एक डेटा, क्या है नाम, डेटा विजुअलाइजेशन, एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं है, ओके। उसकी जगह पे हमें चाहिए कि वेदर आपको वो डोनट दिखाना है कि क्या दिखाना है करके, उस टाइप का ये रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नीड अ सीरीज ऑफ डेटा, तो मैं ये हटा देता हूँ, ओके। मैंने ये हटा दिया, एरर चला गया सेकंड, ओके। और अगर आपको देखना है कि क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल है राइट, मोर और लेस, तो व्हाट यू कैन यूज, यू कैन स्टार्ट काइंड ऑफ टाइपिंग। तो यहाँ पे इन वे वो दिखाएगा कि क्या अवेलेबल है। इस केस में इज डोनट अवेलेबल है, तो इज डोनट बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, तो इसको मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी ऐसा ही रहने देता हूँ, और मैं सेव करता हूँ। तो अभी आइडियली हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि जनवरी वाई वैल्यू, फेब्रुआरी वाई वैल्यू, मार्च वाई वैल्यू, अप्रैल वैल्यूज, एंड कुछ कुछ हम लोग लेबल्स और लेबल्स दिखाने का काम कर रहे हैं करके राइट। एरर है बार चार्ट कार्ड व्यू, ओके, ये भी यूज नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आई ऑल्सो चेक दी चैट, अगर कुछ है तो, ओके। हाँ, तो रीलोड हो गया है, आई एम गोइंग बैक हियर, मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी मेरा कार्ड आपको जो दिख रहा है वो दिख रहे हो, तो वो पाई चार्ट दिख रहा है करके राइट। And it is also kind of showing you data based on the percentage, टोटल जो पूरा सीरीज ऑफ डेटा आपने दिखाया था उसका परसेंटेज में डिवाइड करके वो परसेंटेज वगैरह दिखाना है। अभी आपको इसको करना है ये क्या बोलते हैं, डोनट चार्ट राइट। तो सॉरी, नॉट दिस वन, यहाँ पे आपको पाई चार्ट ही रखना है, बट इज डोनट इक्वल टू ट्रू करना है, ओके। ये करने से क्या होगा,
एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी आई गेस, विच इज व्हाट, सीरीज डोनट, हाँ कोमा मिसिंग है सब, हाँ। तो इज डोनट इक्वल टू ट्रू करना है और कुछ नहीं करना है। तो अभी ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ओके रीलोड हो गया है और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पाई चार्ट के अंदर। ठीक है, अभी देखो आपका ये पाई चार्ट हो गया। तो दिस इज द वे बेसिकली आप अलग अलग कंपोनेंट्स जो डेटा विजुअलाइजेशन के हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगेन एज आई सेड कि ऑल ऑफ दिस इज इन ए वे डिस्प्लेइंग इट टू दी एंड यूजर। ओके, अब इसका मैं अगर सोच रहा हूँ रियल यूज केस, तो इट इज गोइंग टू बी मेजरली बीन यूज्ड कि जहाँ पे ना जो मोबाइल एक्सपीरियंसेस में जो कार्ड्स वगैरह हैं जो हम नहीं कर पाते थे अभी। क्यों? क्योंकि जब आप विवा कनेक्शन यूज करते हो और मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग दैट, राइट, वहाँ पे बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेबिलिटी ऑफ दिस थिंग एंड कार्ड व्यू, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ना स्टैटिक डेटा, एक छोटा सा इमेज और डिस्क्रिप्शन और वही ऐड कर पाते थे और कुछ नहीं कर पाते थे, राइट। तो फिर उसके लिए यूजर को अगर आपको कुछ इस टाइप का विजुअलाइजेशन डेटा दिखाना है कि भाई आज के दिन का सेल्स क्या है या आज के दिन का पर्टिकुलर कोई मैट्रिक्स क्या है, प्रोडक्शन मैट्रिक्स क्या है एंड एवरीथिंग जो फील्ड वर्कर्स है उनके लिए, तो ये कंपोनेंट्स आप यूज करके ना आप कर सकते हो। एंड इट वाज लाइक एंड feature which when we say, I'm not saying about adaptive card extension, but more or less बहुत सारे जो इंट्रानेट प्रोडक्ट्स थे उसमें ना चार्ट्स ऑलरेडी हमेशा अवेलेबल रहते थे। क्यों? क्योंकि चार्ट्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा is far more clear or basically gives clarity in terms of how you are seeing it data, क्योंकि वो आप एक ही व्यू के अंदर ना पूरा आप डेटा कंपेयर कर रहे हो, राइट। अगर आप समझो कि आप उसको एक टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो आपका ना कंपैरिजन इतना नहीं जाता है जितना आपको ग्राफिकल में करते हैं। और सेइंग भी है, राइट, कि पिक्चर इज मोर काइंड ऑफ this thing by 1,000 words, right? It's more accurate by 1,000 words or more powerful by 1,000 words, क्योंकि पिक्चर बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है। तो मोरल वे चार्ट्स एंड एवरीथिंग आर आल्सो सेम बिकॉज वो आपका डेटा एक पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं ऑल ऑफ दैट। तो उसके लिए इट इज मोर यूजफुल, राइट। अब आई थिंक उसके साथ मेरा सेशन इज ऑलमोस्ट डन। ओके, ये कुछ रेफरेंस लिंक है जो आप लोग यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू स्टार्ट काइंड ऑफ गेटिंग acquainted to creating adaptive card extensions and using data visualization component in adaptive card extension। नया फीचर है बट स्टिल इट इज वी आर एबल टू यूज इट इन SPFX 1.20 जो उसमें वो रिलीज हुआ है करके। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स इजिली फॉलो करके ना आप खुद का एडप्टिव कार्ड एक्सटेंशन वगैरह बना सकते हो करके। विद दैट आई अगेन वांटेड टू सब लोगों को थैंक यू एंड धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू मी। होपफुली पहला सेशन था और थोड़ा प्रो कोड सेशन था। तो अच्छा, अगर आई मीन आई एम होपिंग कि ज्यादा बाउंस नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट many a times ये सारे सेशंस का आइडिया ये रहता है कि you think of the possibility, you try to learn new। तो probably if you are might be into Power Platform or you might be into some other tech stack, at least you would know कि भाई okay SharePoint में Viva connection है, वहाँ पे adaptive card extensions है, वहाँ पे आप custom adaptive card extension बना सकते हो। So as a solution provider, as an architect या as a team lead जब आप कुछ solution design कर सकते हो, आप चीजें compare करके ना you can give the best solution which is available। With that, again, let me stop sharing. I think I am open to Q&A or organizer Kumar, Suveen, and everyone. Again, thank you for giving me the opportunity and for organizing this kind of event। थैंक यू सिद्धार्थ, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। मतलब पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है आज के सेशन से। गाइस, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप सिद्धार्थ से अभी लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है सिद्धार्थ, फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट हम कैसे मैनेज करें कि हमने 5 एडेप्टिव कार्ड तो बना लिए, अगर हम चाहते हैं कि मेरे बॉस को 2 दिखें और एक ग्रुप को 1 ही दिखे, तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट है ये लगाना? So हर एक एडेप्टिव कार्ड जो रहता है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस, राइट। हर एक एडेप्टिव कार्ड रहता है, वहां पे बाय डिफॉल्ट
आपका कस्टम हो या ना हो, सी ये जो दिख रहा है मुझे बेसिकली दूसरा कोई लेना चाहिए, बट ओके, ये मेरा कस्टम एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशन है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्ड साइज, वो माइक्रोसॉफ्ट ने दी है, तो ये यू कैन नॉट कंट्रोल। ओके, ये ओके जो नीचे का दिख रहा है कि ये माई अपकमिंग शिफ्ट, तो ये कॉन्फ़िगरेबल है। तो यहाँ पे मुझे अगर कुछ चेंज करना है, जो ये ऊपर का टाइटल है, राइट, उसको मुझे दिखाना है दिल्ली हिंदी बुट कैंप, सॉरी दिल्ली हिंदी इवेंट, राइट, 2024। तो ये देख रहे हो आप, ये चेंज हो रहा है, राइट। यस यस सेकंड यस इज मैंने ये यहाँ पे मैंने ये डायनामिक नहीं रखा है, बट बेसिकली दिस आर द पार्ट्स विच इज आई हैव मेड एज अ डेवलपर कॉन्फ़िगरेबल फॉर द यूजर टू डू इट। बट जो टॉप में दिख रहे हैं और ये जो दिख रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने दिए। तो यहाँ पे आप अगर ग्रुप का नाम डाल दोगे कोई भी, यप ओके, यप वो ग्रुप का नाम के बेसिस पे आई वुड से लेट्स से कुछ है बाइनरी ग्रुप्स के नाम पे, हाँ है बहुत सारे, ये आप यप सिलेक्ट करोगे तो फिर ये कार्ड जो है वो यही ग्रुप यूजर्स को दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट यप यप थैंक्स सिद्धार्थ, एनी मेरा एक अदर क्वेश्चन है। हाँ निखिल। इसमें जब हम क्विक हाय निखिल दिस साइड, सो जब हम क्विक व्यू करते हैं और आपने जो HTML व्यू दिखाया था, उसमें मैं डायनामिक डेटा जैसे लिस्ट का 5 एलिमेंट्स या रेस्ट क्वेरी लगा के वो कर सकता हूँ क्या? या एग्जैक्टली, सो व्हाट मैंने वही बताया रहा है कि हम यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हो, ओके, मोस्टली ये जो सारी चीजें हैं ना वो डायनामिक है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने दिखाया, राइट, ये जो डेटा आ रहा है ना, वो यहाँ पे ही एक शेयर पॉइंट लिस्ट है, डेस्टिनेशन लिंक्स करके, वहां से सी कंसिडर दिस एज एन SPFX वेब पार्ट या आपका पावर एप्स, जहाँ पे आप एक्चुअली डेटा जो है वो तो आप जिस क्वेरी तरह से मेंशन डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करके लेके आके डिस्प्ले करें। ओनली थिंग इज आपको एडेप्टिव कार्ड ऐसा बनाना है या क्विक व्यू ऐसा बनाना है कि जो डायनामिक HTML बना के यहाँ पे रेंडर करे। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो यही हो रहा है। ओके, ये हो रहा है शेयर पॉइंट रेस्ट API यूज करके पूरा हो रहा है करके। लेट मी शो यू समथिंग एल्स कि जो यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, ये जो है ना, ये एक प्योर एग्जांपल है एक्सटर्नल API यूज करके। ये एडेप्टिव कार्ड एक्सटेंशन क्या करता है, एक ना मीनिंग वर्ड ऑफ द डे करके एक पब्लिक API अवेलेबल है। मैं क्या कर रहा हूँ, वो API कॉल कर रहा हूँ और उसमें एक कोई भी रैंडम वर्ड वो जाएगा, वो रैंडम वर्ड दिखाएगा और उसका मीनिंग दिखाएगा। सो दिस इज लाइक फॉर टू एजुकेट योर यूजर विद इन व्यूअर कनेक्शन की कुछ तो एक रैंडम वर्ड वो पर डे ऑफ द वर्ड ऑफ द डे की तरह देख सके और ये कर सके। और नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करने पे वो सेम API में वापस कॉल कर रहा हूँ, फिर इस बार वो बता रहा है सॉफ्ट प्रेसल, और उसका मतलब क्या है कि प्रेसल मेड ऑफ सॉफ्ट ब्रेड, ऐसा करके। तो दिस इज ऑल एक्सटर्नल बट डायनामिक डेटा विच इज अवेलेबल बेसिकली। तो इसमें आप ग्राफ API कॉल कर सकते हो, एक्सटर्नल API कॉल कर सकते हो, डेटाबेस के API, व्हाटएवर यू वांटेड टू डू, वो सारी चीजें कर सकते हो। श्योर, थैंक्स। ऑलराइट एनी अदर क्वेश्चंस गाइस आप अभी लाइव पूछ सकते हो सिद्धार्थ से और एल्स आप सिद्धार्थ को लिंक्डइन एंड अदर सोशल मीडिया पे अप्रोच कर सकते हैं यस, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालता हूँ। थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग एंड आई थिंक या आई एम ऑलमोस्ट अप द टाइम। नेक्स्ट आई थिंक जुहिल और सृष्टि रेडी रहेंगे। थैंक यू सिद्धार्थ द प्लेजर इज ऑल आवर्स थैंक यू आपने अपना टाइम दिया आज हिंदी दिवस के लिए और थैंक यू अगेन वेलकम। ऑलराइट सो